मैं अच्छा कवि हूँ। वास्तव में मैं बहुत अच्छा कवि हूँ। मेरी कविता में आपको कहीं भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसा कि बता रहे थे। मैं तो उस टाइप की मेरी कविता में आपको इसलिए दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं दिमाग लगा के कुछ कहता ही नहीं। और सच तो यह है कि मेरे पास दिमाग है भी नहीं। मैं तो उस टाइप की कविताएं करता हूँ सर की, वो जैसे बस और ट्रेनों में नहीं बेचते झंडू बाम अभी लगाओ अभी आ रहा। मैं उस टाइप की कविताएं करता हूँ। ज्ञान से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ज्ञान से मेरा कोई संबंध नहीं। ज्ञान से मेरा वैसा ही संबंध है जैसा मल्लिका शेरावत का कपड़ों से। कोई ज्ञान की बात नहीं करूंगा। अब आपको लगा होगा कि मैं अच्छा करूंगा। और एक बात आदरणीय मुक्तेश्वर भाई कह रहे थे कि मेरी लंबाई को लेके मेरे मोटापे को लेके परेशान थे, बहुत कुछ मेरे विषय में कह रहे थे। एक शिकायत आदरणीय आपसे सर है कि आपने मुझे यहाँ कविता पढ़ने के लिए बुलाया है कि इनसे छीछा लेदर करवाने के लिए बुलाया। कह रहे थे कि मोटे हैं और क्या क्या छोटे हैं। तो मैं जैसा भी हूँ, मोटा हूँ छोटा हूँ, जैसा भी हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? भगवान ने जैसा बनाया वैसा मैं हूँ। ये तो मैन्युफैक्चरिंग गड़बड़ी है। और भगवान भी खूब करता है, किसी को शरीर से मोटा कर देता है, किसी को दिमाग से मोटा कर देता है। क्या बात है, वाह। मैंने शुरू में ही कहा था कि बदला तो लिया ही जाएगा, लेकिन अब देखिए अब कब तक लिया जाता है। खैर जोरदार तालियां बजाइए आप फरियत भैया के लिए। दरअसल में इनका कोई कसूर नहीं है, संचालन कर रहे हैं। 4 पंक्ति 2 पंक्ति आपको देता हूँ और यहीं से मैं शुरू हो रहा हूँ। बहुत कुछ मेरे विषय में बोल रहे थे कि माना कि आप संचालक हैं, माना कि आप संचालक हैं और हम आज आपके आज्ञा पालक हैं। माना कि आप संचालक हैं और हम आज आपके आज्ञा पालक हैं। आप में और हम में फर्क सिर्फ इतना है कि आप चौराई हैं और हम सवा पालक हैं। वाह वाह वाह, जोरदार तालियां भाई, वाह। अब आप लोगों को लगा होगा कि मैं अच्छा कवि हूँ। वास्तव में मैं बहुत अच्छा कवि हूँ, बहुत टॉप क्लास का कवि हूँ। यही बात मैं पत्नी से कहता हूँ तो मुझे पागल कहती है। अब पता नहीं औरतें कवियों को पागल क्यों समझती हैं। इस मामले में आदरणीय की पत्नी तो इनको परमानेंट पागल समझती है। लेकिन सही बताओ कि मैं अच्छा कवि हूँ। ऐसा नहीं कि मुझसे अच्छे कवि नहीं हुए। सूर, कबीर, तुलसी वगैरह वगैरह अच्छे कवि थे, मर गए। जोरदार तालियां भाई, जोरदार। वाह 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 वाह। आजकल इन लोगों के नाम पे बीनी और जर्दा बिक रहा है। मैं तो मरूंगा भी नहीं। सही बता रहा हूं, नहीं मरूंगा। इसलिए नहीं मरूंगा क्योंकि मैं पैदा नहीं हुआ, अवतार लिया। और आप रसड़ा के अगल बगल के विद्वत जन बैठे हुए जानते होंगे कि जितने भी अवतार हुए सब मजबूरी में हुए। जितने भी अवतार, रामावतार, कृष्णावतार, जो भी हुआ मजबूरी में हुआ। इस कलयुग में मजबूरी में मेरा फजीहता अवतार हुआ। कब मेरे जैसा हास्य का कवि मजबूरी में उतार लेता है मैं बताऊं, और अच्छा लगेगा तो जोरदार तालियों से आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद चाहूंगा। कब मेरे जैसा हास्य का कवि मजबूरी में उतार लेता है कि पत्नी हो रण चंडिका, मैं हरि हो रण चंडिका, पत्नी हो रण चंडिका, चोटा ससुरा सार। पत्नी हो रण चंडिका, चोटा ससुरा सार, मिले सास खूंखार जब तब होता अवतार। फजीहत तब होता अवतार। बोलो स्वामी फजदानंद महाराज की जय। आपकी तालियां बजती रहे तब फरियत भैया सुनाएंगे। अच्छा, आप लोग भी मान गए कि मैं अच्छा करूँ। 4 पंक्तियां। पिछले दिनों नेपाल में बहुत कुछ हुआ था, बात वहीं से शुरू कर रहा हूं। एक बार मुझे ताली बजा के आदेशित कर दीजिए। ताली पहले बजवा लिए, कविता के बाद बजेगी नहीं बजेगी क्या गारंटी। तो 4 पंक्तियां पढ़ता हूं जो नेपाल में घटना हुई पिछले दिनों। कि मेरी जिंदगी में आई है भौकाल की तरह, मेरी जिंदगी में आई है भौकाल की तरह, काली घनेरी जुल्फे है बंगाल की तरह, काली घनेरी जुल्फे है बंगाल की तरह। मैं प्यार मोहब्बत की बात किस तरह करूं,
मैं प्यार मोहब्बत की बात किस तरह करूं, दिल मेरा फूंक डाली वो नेपाल की तरह। वाह 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 वाह।